रांची मुक्तभोगी मजरू अंसारी इंद्रप्रस्थ कॉलोनी जोड़ा तालाब बारियातो रांची ने 2016 में हाइवा गाड़ी टाटा फाइनेंस कंपनी द्वारा फाइनेंस कराकर खरीदा। उन्होंने 2017 में एक इकरारनामा मुजाहिदुल इस्लाम ग्राम परसन थाना धनवार गिरिडीह से किया कि वह हाइवा गाड़ी चलाएगा। इसके बदले में मुजाहिदुल इस्लाम ने वादा किया कि वो उसका किस्त हर महीने समय से देगा। उसने 31 किस्त जमा करवाया, वह भी हमेशा देर से, बाकी 34 किस्त उसे जमा नहीं कराया। उसके बाद टाटा फाइनेंस कंपनी हाइवा की मालिक मजरू अंसारी को नोटिस दिया। तब उसे पता चला कि किस्त नहीं जमा हो रहा है, जबकि सारी किस्त 2019 तक पूरा हो जाना था। सर ऐसा है कि 2016 में गाड़ी हम खरीदते थे। अब गाड़ी खरीदने के बाद में 1 साल हम लगभग करीब चलाए अपने अंडर में। उसके दरमियान रांची में भी काम हमको देखना पड़ता था, वहाँ भी जाना पड़ता था। उसी वक्त में वहाँ भी रिश्तेदार भी मेरा कुछ रहता है उस गांव में, ठीक है। उस बोला कि जिसको एक आदमी है, गाड़ी अगर देने चाहते हैं तो आप दे सकते हैं चलाने के लिए। बोला ठीक है, बात करवाया। उस दरमियान में वो आया था डॉक्टर के पास यहाँ पर। उसके दरमियान में यहाँ बातचीत हुआ, बोला ठीक है। उसके बाद दरमियान सर ये वाला पेपर है, ठीक है, मुजाहिद इस्लाम, ठीक है। वो पेपर एकरनामा हम लोग बनाए थे कि गाड़ी का इंस्टॉलमेंट, फिटनेस वगैरह वगैरह सब चीज़ काट कूट के, ड्राइवर का जो भी वेतन उतन होता है काट कूट के देने के बाद, ठीक है, जो भी बचता है 50% आपका, 50% मेरा, जो भी बोनोफिट बचता है। उसके दरमियान चलाते चलाते उसके बाद जो है सो गिराने लगा इंस्टॉलमेंट, आगे पीछे के देने लगा, ठीक है। कंपनी तरफ से प्रेशर आने लगा, फिर भी लास्ट डेट उसका 2019 तक हो गया, ठीक है। 2019 तक उसका लास्ट डेट था, वो 2021 तक लगभग 1.5 साल ओवरड्यू खींच के ले गया। तो उसमें भी पैसा नहीं देने लगा। जब मेरा एगो भतीजी का शादी था, उसके दरमियान गए थे हिसाब सब करने के लिए, ठीक है, तो लगभग 4 लाख समथिंग पैसा उसके पास मेरा पैसा निकला, जो हमको फाइनेंस कंपनी को देना था। उसके दरमियान मांगने लगे। जब मांगते मांगते हम परेशान हो गए हैं। उसके दरमियान थोड़ा गाड़ी भी डैमेज कर दिया था, जो चलने का समर्थन नहीं था। खदान का गाड़ी था, कुछ भी हो सकता था हादसा, ठीक है। उसके दरमियान बोला कैसे होगा, गाड़ी बनाना पड़ेगा। पहले गाड़ी बनाना, बाद में पहले हमको इंस्टॉलमेंट क्लियर कीजिए फाइनेंस से, इसलिए कि 1.5 साल ओवरड्यू चल गया। कंपनी वाला मेरे ऊपर प्रेशर कर डाल रहा है, ठीक है, मैं गाड़ी भी उठा के ले जाएगा, ठीक है। उसके दरमियान जब ऐसा होने लगा, ठीक है, तब पैसा मांगते मांगते वो धमकी वगैरह बहुत देने लगा कि गाड़ी भी रख लेंगे, ठीक है, वगैरह बहुत सारा बात बोला। तो उसके बाद में बोला कि हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है, हम नहीं देंगे। उसके दरमियान फ़ोन भी मेरे पास रिकॉर्ड है उसका कि नहीं होता तो अपना भतीजा को गाड़ी दे दीजिए, ठीक है। पहले मेरा भतीजा कैसे लेगा जब गाड़ी क्लियर होवे न किया है, 11 लाख रुपये उसका बाकी है कर्ज, ठीक है। उसके बाद जो सो बोला ठीक है। तो उसके बाद मेरा दोस्त वगैरह जो भी है, ठीक है, बात हुआ कि कैसे हुआ, कल ऐसी बात है, ठीक है। तो बोला ठीक है। तब वकील साहब से जाके मिले, तो बोला वकील साहब से एक लीगल नोटिस दिया उसको कि मेरा पैसा हमको चाहिए, कंपनी हमको परेशान कर रहा है, ठीक है। अब वो पैसा नहीं देने के कारण हमने लीगल नोटिस किया, और लीगल नोटिस करने पर जो गाड़ी मेरा गांव में 2 महीना से पड़ल था, मेरा गांव में पड़ल था 2 महीना से। हाँ, अरगाली सलेडी मेरा गांव हुआ सर, ठीक है, हम रांची में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन लोग जब गाड़ी उठा के ले आए हैं तो उन लोग केस कर दिया, चोरी का केस है ना, वहाँ लोकल थाना उसको केस कर दिया। तो केस करने के बाद में जब उसको फिर भी वो बोलने लगा कि नहीं सेटलमेंट करो, बोले कि हम बैठे कैसे, मेरे पर 379 का केस लगा दिए चोरी का, मेरी चीज़ मेरे ऊपर चोरी लगा दिया। जो उसके बाद कंपनी वाला बोलने लगा, बोला कि भाई हमारे पास 11 लाख रुपये ना, मेरे लिए क्या करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो वो काम करो, गाड़ी तुम बेच दो, ठीक है। तो गाड़ी लेगा कौन, ठीक है। उसके बाद जो ना गाड़ी जब इधर उधर बोला कि ठीक है हम भिजवा देते हैं, ठीक है। इसके दरमियान ये मेरा भतीजा लगते हैं, ठीक है, रिश्ते में। उसके बाद ये कैसे परिचित अपना कंपनी से करवा लिए गाड़ी। अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद मजलू अंसारी। आप इनसे गाड़ी खरीदे, उसके बाद क्या हुआ? हम गाड़ी इनसे नहीं लिए सर, हम गाड़ी लिए हैं टाटा मोटर का। जब ये पैसा नहीं दे पाया तो टाटा मोटर वाले बोले कि बानी उसका, हम बोले हुए थे कि भाई हमको अगर कोई सेकेंड हैंड गाड़ी अगर आता है तो हमको बोलिएगा, हमको ख़रीदना है। तो बोला तेरा ही चाचा का गाड़ी है जो कि पैसा देने से वो असमर्थ हो गया है। जो असमर्थ हो गया तो वो पैसा ऐसा है कि वो, तो हम बोले वो गाड़ी लेने का प्रोसेस क्या है सर?
तो बोला गाड़ी लेने का प्रोसेस ये है कि अगर तुम उसका लोन चुकाते हो तो लोन को हम तेरा नाम पे पलटी कर देंगे। तो क्या बोले ठीक है, तो कितना देना होगा। तो उसे टाटा मोटर पे सारा कंडीशन होने के बाद में वो बोला अपना डॉक्यूमेंट दीजिए। वो डॉक्यूमेंट उसको जमा किया, उसके बाद वो अपना लोन मेरे नाम पे पलटी कर दिया। लोन पलटी करके उसने क्या किया कि ये गाड़ी उड़ी सारी चीज़ मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया। जब सारा चीज़ मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर देने के बाद में जब वहाँ उसके बाद हमको पता चलता है कि वहाँ केस कर दिया परसन थाना में। तो परसन थाना में मुजाहिदुल इस्लाम केस किया है। उसमें 4 गो का आरोपी बनाया है। एक मजलूम अंसारी जो फर्स्ट ओनर था, दूसरा जमाल अंसारी जो ड्राइवर था, तीसरा मनोवर अंसारी जो खलासी था। उस तीनों को तीनों षड्यंत्र करके मेरा गाड़ी चोरी करके ले गया। मेरा नाम दे दिया कि गाड़ी छुपाने में उसने मदद किया, जबकि सर मेरा गाड़ी आरसी बुक मेरे नाम पे है। हम अपना गाड़ी क्यों छुपाएं, जबकि लोन अभी मेरे नाम पे चल रहा है, सारी चीज़ मेरे पर है। अब लोन के अब गाड़ी के थाना क्या करता है कि उसी चोरी के केस में हमारा गाड़ी को जब्त करके वापस वो पर्सन थाना ले जाते हैं। तो आप ये ऑनर बुक थाना को नहीं दिए? हम दिए सर उसको। वहाँ जो मुजाहिदुल इस्लाम जो बोला था कि हम गाड़ी नहीं रख पाएंगे और मानिए जो लेना चाहता है उसको भेज दीजिए, जिसके कारण हम अशोक जी को यहाँ से जो 141 का जो नोटिस था उसका जवाब भी हमने भेजा है। उसके बावजूद वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। थाना बोले वैसा कुछ नहीं है, हम इस सब पेपर को नहीं मानते। लीगल नोटिस का दिया गया जवाब, वो भी बोला कि हम उस सब को नहीं जानते हैं। वो लीगल नोटिस वोटिस हमको उससे क्या होता है, कोर्ट का कोई मान्यता नहीं है। अब उस कर दरमियान क्या है कि हमारा लोन का इंस्टॉलमेंट सर बार बार गिर रहा है। सर अभी हमारा रहता है 5-6 महीना से हमारा इंस्टॉलमेंट गिर गया है, गाड़ी चल नहीं पा रहा, हमारा गाड़ी का टैक्स गिर गया है। अब कल रह करके अगर हमारा गाड़ी नहीं मिलता है साहब तो हम कहाँ पे जाएँ, कोई हम लोग का फरियादी उसको सुनने वाला नहीं है। अब ये जो उसके बाद ये लीगल नोटिस पे इसने जो कंप्लेन की है लीगल नोटिस के आधार पे, तो रांची प्रशासन से बात हुआ तो वो अपना बोले हम लोग अनुसंधान करके जो होगा हम लोग न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ का प्रशासन हम लोग को आश्वासन दिए हैं, लेकिन वहाँ का प्रशासन क्या है कि हम लोग के ऊपर मेरा गाड़ी है, मेरे ही पर वारंट लेकर के हम लोग को पकड़ने के फिराक में लगे हुए। वहाँ के प्रशासन पर्सन वाले जो है वो केस को ट्रू करके और वो हमरे ही के गाड़ी और हमरे ही पर जो है पीई कर रहे हैं। हमारा ड्राइवर और खलासी को यानी जेल कर दिया। 6 महीना में हम ड्राइवर का बेल करवाएं। अभी ड्राइवर अभी बाहर हुआ आपका 6 महीना के बाद। खलासी भी मेरा अंदर था, वो भी 4 महीना बाद उसका बेल हो पाया। तो ऐसे कंडीशन में हम उनको जवाब भी दिए सारे चीज़ उनको, लेकिन हमारा जवाब को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला अभी तक। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद वारिस हुआ, जो कि हमारा लोन का भी इंस्टॉलमेंट गिर गया। अगर ऐसे कंडीशन में हमको ये ना समझ में आ रहा हम अपना घर परिवार कैसे चलाएं।